क्या वजह है कि भाजपा कांग्रेस को क्या रामबाई खल रही हैं? बिल्कुल उनको लगता है मतलब ये सब चीज़ें कि मतलब रामबाई अगर मतलब चुनाव जब से मैं आपने पिछली बार भी देखा होगा मुझे हराने के लिए हर समाज के 18 लोग खड़े थे। आपको भी जानकारी होगी 18 प्रत्याशी थे। कभी आपने और सुना कि 18 प्रत्याशी खड़े हुए हैं? हर समाज के प्रत्याशी खड़े करे गए थे नेताओं के द्वारा। कांग्रेस बीजेपी मिल के उनने सोचा था कि इनको बस नहीं जीतने देना, लेकिन ये जनता की असीम कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि मैं सब कुछ मेरे विरुद्ध करने वाले करते रहे और जनता ने मुझे विजयी बनाया है। लेकिन जो उनकी सोच है, पथरिया के कुछ नेता ऐसे हैं तो मैं उनकी चलने भी नहीं देती, क्योंकि कुछ तो नेताओं की भी मेरे मारे नहीं चल पा रहे। ऐसा भी है, कर्मचारी अधिकारी तो गलत कर ही नहीं पाते उतना जितना मतलब दूसरी विधानसभा में होता है। और जहाँ तक मुझे कर्मचारियों की जो भी जानकारी देता है मैं तुरंत फटकारती हूँ कि गलत। जैसे अभी आपने देखा तो मैंने सचिव को बुलवाया। अच्छा, कहीं ना कहीं एक संतुष्टि तो मिलती होगी जब लोग आते हैं, और देखा गया है कि सिर्फ आपकी विधानसभा के नहीं अन्य विधानसभा के लोग भी आते हैं, आपको कॉल करते हैं और वो समस्या सुनाते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ चबेरा से आते, पटेरा से आते, फटा से आते, मड़िया दो से आते हैं, सकोर हिनौत, मतलब सभी विधानसभा से लोग आते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो रहली विधानसभा तक के लोग आ जाते हैं। बहुत से मतलब ऐसे आ जाते हैं, तुम्हारे इधर बड़ा मलेरा से लोग आ जाते हैं बहुत सी समस्याओं को लेके। तो जो मेरी से बन पड़ी है मैंने मदद की है और यही मेरा काम है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अपने फटा विधानसभा के सकोर हिनौता की आपको भी जानकारी होगी। कुछ लोग कुछ नेताओं की, छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक की जो नज़र है उस जमीन पर स्कूल के पास, आपको भी जानकारी। तो आज वो गरीब महिलाएं हैं और उनके घर तोड़े जा रहे हैं। उस जगह हड़पने के लिए उस जगह पर सभी वर्ग के लोग स्थापित हैं, बनाए हुए हैं मकान। तो परिस्थिति ऐसी है कि लोग ये भी नहीं देख पाते हैं कि किसी का हम घर तोड़ दें। अगर आज अपनी बात आ जाए तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, दूसरों की नहीं मैं बता रही हूँ। अगर अब मेरी बात आ जाए, कहीं पे ऐसी बात हो, तो मैं कभी भी किसी का मकान तो नहीं तोड़ सकती, इसलिए कि किसी को हम कुछ दे नहीं सकते तो उससे हम छीन नहीं सकते। और मकान आज की स्थिति में सरकार की जय हो जाए, कितनी महंगाई करे कि कैसे भी उन्होंने बनाए हमने मकान, बताओ। क्या वजह है कि भाजपा कांग्रेस को क्या रामबाई खल रही हैं? बिल्कुल उनको लगता है मतलब ये सब चीज़ें कि मतलब रामबाई अगर मतलब चुनाव जब से मैं आपने पिछली बार भी देखा होगा मुझे हराने के लिए हर समाज के 18 लोग खड़े थे। आपको भी जानकारी होगी 18 प्रत्याशी थे। कभी आपने और सुना कि 18 प्रत्याशी खड़े हुए हैं? हर समाज के प्रत्याशी खड़े करे गए थे नेताओं के द्वारा। कांग्रेस बीजेपी मिल के उनने सोचा था कि इनको बस नहीं जीतने देना, लेकिन ये जनता की असीम कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि मैं सब कुछ मेरे विरुद्ध करने वाले करते रहे और जनता ने मुझे विजयी बनाया है। लेकिन जो उनकी सोच है, पथरिया के कुछ नेता ऐसे हैं तो मैं उनकी चलने भी नहीं देती, क्योंकि कुछ तो नेताओं की भी मेरे मारे नहीं चल पा रहे। ऐसा भी है, कर्मचारी अधिकारी तो गलत कर ही नहीं पाते उतना जितना मतलब दूसरी विधानसभा में होता है। और जहाँ तक मुझे कर्मचारियों की जो भी जानकारी देता है मैं तुरंत फटकारती हूँ कि गलत। जैसे अभी आपने देखा तो मैंने सचिव को बुलवाया। अच्छा, कहीं ना कहीं एक संतुष्टि तो मिलती होगी जब लोग आते हैं, और देखा गया है कि सिर्फ आपकी विधानसभा के नहीं अन्य विधानसभा के लोग भी आते हैं, आपको कॉल करते हैं और वो समस्या सुनाते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ चबेरा से आते, पटेरा से आते, फटा से आते, मड़िया दो से आते हैं, सकोर हिनौत, मतलब सभी विधानसभा से लोग आते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो रहली विधानसभा तक के लोग आ जाते हैं। बहुत से मतलब ऐसे आ जाते हैं, तुम्हारे इधर बड़ा मलेरा से लोग आ जाते हैं बहुत सी समस्याओं को लेके। तो जो मेरी से बन पड़ी है मैंने मदद की है और यही मेरा काम है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अपने फटा विधानसभा के सकोर हिनौता की आपको भी जानकारी होगी। कुछ लोग कुछ नेताओं की, छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक की जो नज़र है उस जमीन पर स्कूल के पास, आपको भी जानकारी। तो आज वो गरीब महिलाएं हैं और उनके घर तोड़े जा रहे हैं। उस जगह हड़पने के लिए उस जगह पर सभी वर्ग के लोग स्थापित हैं, बनाए हुए हैं मकान। तो परिस्थिति ऐसी है कि लोग ये भी नहीं देख पाते हैं कि किसी का हम घर तोड़ दें।
अगर आज अपनी बात आ जाए तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, दूसरों की नहीं मैं बता रही हूँ। अगर अब मेरी बात आ जाए कहीं पे ऐसी बात हो तो मैं कभी भी किसी का मकान तो नहीं तोड़ सकती, इसलिए कि किसी को हम कुछ दे नहीं सकते तो उससे हम छीन नहीं सकते। और मकान आज की स्थिति में सरकार की जय हो जाए, कितनी महंगाई करे कि कैसे भी उन्होंने बनाए हुए मकान, बताओ आप। मध्य प्रदेश में और भी विधायक हैं और भी विधानसभाएं हैं, लेकिन अकेली रामबाई का नाम बड़ी सुर्खियों में आता है। देखिए, सुर्खियों में आता है और मेरा काम करने का जो तरीका है उसी वजह से ये सुर्खियों में नाम आता है। और जो मेरा तरीका है वो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। जनता के हित के लिए जो सही है, जो जनता के हक में पड़ता है, और अगर कहीं सही भी नहीं है गरीबों के हित में और कानून में सही नहीं हो रहा है, सचिव के हिसाब में सही नहीं है, तो मैं कैसे भी करके सही को, उस गलत को सही करने की कोशिश करूंगी कि इनके हक में अगर ये चीज़ें नहीं तो जनता के लिए ही हो हाँ, सब कुछ। अगर कहीं गरीब वाली बात आती है तो और तो बड़े बड़े लोगों के लिए हर कानून उलट पलट हो जाते हैं, फिर गरीबों के लिए क्यों नहीं हो सकते भाई? गरीबों को भी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उनको हक उनको मिलने चाहिए वो चीज़ें। अब बताओ, जो भूमिहीन हो गए उनकी कुटीर में से नाम कट जा, और जिनकी 60 एकड़ जमीन है, 70 एकड़ जमीन है, उके तय वो कुटीर मिल रही, उके पप्पा हो, उनकी दादी हो, पेंशन मिल रही। और जो भूमिहीन है, दादा को पापा बब्बा उके तो राशन कार्ड लो नहीं है। तो जे का भाई जमीन वाली बात आई तो सब कानून ने कलेक्टर के तैसे फलानी के तैसे राशन कार्ड हो गए बंद हो जी जी जी। और भाई उतना ही 10,000 5,000 रुपया देखें अमीरों के राशन बन गए, तो ये सब क्यों ऐसा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जानकारी हमें रहती है, मतलब बता सामने आ गए तो तो फिर नहीं बच भी रहा। हमारी दहशत के कारण बहुत लोग ब्लॉकों में तहसीलों में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारे विधानसभा के आम जनता के पास बच्चों से लेकर बड़ों तक की नंबर मेरा पर्सनल मेरा खुद का नंबर है। तो वो मुझे तहसीली में जाएं, ब्लॉक में जाएं, अगर कोई बाबू नहीं सुन रहा हो तो भी खुद कागज छुड़ा लेते कि देव हम रामबाई से बात कर रहे हैं। तो कर्मचारी अपने क्या देव हम करें दे रहे, उन्हें नहीं बता। यही वजह है कि आपको सुर्खियों में लोग रहते हैं। क्यों होने भी चाहिए भाई। जा बताओ, आज ब्लॉक लो एक आदमी मजूरी छोड़ कर तुम्हारे जा रहा हूँ, जनपद लो जा रहा हो, तहसीली लो जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, सब में बड़ी विनम्रता तो ये चीज़ की है भैया कि RI पटवारी तहसीलदार सारे लोग, ये लोग और सचिव सरपंच और इन सबको छोड़ो, जे लोग सुधर जाएं तो आज जनता हूँ हमारे तक की आगे की जरूरत नहीं है। अगर आप बताओ, सालों से 2-2 3-3 सालों से आदमी नाप को आवेदन लगाए हैं, सुधार को आवेदन लगाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर रहे हैं गरीब, तहसीलियों में राउंड लगा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं। पटवारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, RI कोई सुनाई नहीं कर रहा, तहसीलदार कोई सुनाई नहीं कर रहा। लगी है केस, कब कर्मचारी इतवार के दिन आदमी केस ही दे जा स्थिति है। एक आखिरी सवाल, भाजपा कांग्रेस आपने बता दिया, अगर कहीं समीकरण बनते हैं तो किसी को कभी समर्थन देने का मन बनेगा या कहीं पार्टी में जाने का इरादा है आने वाले वक्त में? नहीं, मैं अपनी पार्टी में ही रहूँगी और आने वाले भविष्य में जो भी चुनाव होना है 23 में, तो इसमें जो भी चुनाव होने हैं तो वे हमारी कौन जीतता है कौन हारता है क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भे में है, ना तो अपन बता सकते हैं कुछ। लेकिन हम अपनी पथरिया विधानसभा की बात करें तो हमें अपनी पथरिया की समस्त गरीब जनता, समस्त वर्गों की गरीब जनता पर हमें पूर्ण भरोसा है तो वो मेरा साथ जरूर देगी। और रही सरकार की बात, तो सरकार हमारे सामने तो कहीं ना कहीं जनता इतनी परेशान है, तो जरूरी नहीं है कि फूल जोड़ो छोड़ कर पंजा पकड़ ले, हो सका हाथी भी पकड़ ले, हाथी भी पूरी वोट चली जाए, हाथी की सरकार बन जाए, ये तो कुछ भी हो सकता है। और अगर नहीं भी बनी, परिस्थिति ऐसी बनी, तो जो भी जिनकी भी सरकार बनेगी वो हमारी BSP पार्टी के सहयोग से बनेगी। और लास्ट निर्णय जो भी रहेगा हमारी बहन जी का रहेगा, जो उनका निर्णय रहेगा सब लोग उसको मान्य करेंगे। मतलब रामबाई पार्टी में ही रहेगी? रामबाई कहीं, मैं तो अपनी पार्टी में ही रहूँगी, मैं कैसे कहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अपनी पार्टी छोड़ के जिस पार्टी ने मुझे आज विधायक बनाया उस पार्टी को मैं किस बेस पे छोड़ दूँ, क्यों छोड़ दूँ? कोई मतलब ही नहीं है छोड़ने का, क्योंकि जितने लोग हैं वो तो मेरे से जो हमसे जुड़े हैं उन्हें तो वैसे ही लगेगा कि इनने अपने स्वार्थ के लिए छोड़, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए उनके दिल क्यों दुखाऊं? और किसी और पार्टी में जाने का मेरा मन भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई झेल नहीं सकता।
ये अगर हम धोखा से कोई हमें ले भी लेवे तो 2-3 दिन हमें नकार दे कहो नहीं कि पोल हमें खोल ले मंचों पे हो हमारे सामने तो कोई झूठ बोल नहीं सका हम बैठ रहे हैं और कोनो लंबी लंबी फेंक रहा तू हम पे बर्दाश्त नहीं हुई तो हम वैसे ही हमें जाने ही नहीं काम इतना ही सही है। सुना आपने कितनी बेबाकी से अपनी बात रखी है विधायक राम भाई ने, और जो इनके काम करने का अंदाज है यही इनकी असल पहचान की वजह भी है। इसीलिए तो कहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र किसी का भी हो लेकिन सिक्का तो चलेगा राम भाई का। इम्तियाज चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।